नमस्कार, आपका स्वागत है लो आईक्यू में। और आपको जैसे कि मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगी स्वरनाम के भेद के साथ। और मैंने स्वरनाम आपको अच्छे से करवा दिया था। उसके कितने कितने शब्द आते हैं, 11 शब्द हैं उसमें टोटल। और वो मैंने याद करवा दिया था शॉर्ट की से। एटीएम, एटीएम, क्या बताया था? एटीएम, आगे क्या था? के फोर, जो, सो, वह, यह। इजी है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अरे बताया ही मैंने इतने शॉर्ट ट्रिक से कि आपको सारे शब्द याद हो जाएंगे। और स्वर नाम तो बताया थे, वह विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं या बदले में प्रयोग किए जाएं, वो कौन से शब्द कहलाते हैं? स्वरनाम शब्द कहलाते हैं। स्वरनाम शब्द में कितने भेद बताए थे मैंने? 6 बात भेद बताए थे। कितने भेद थे? 6 भेद थे। कौन कौन से भेद थे? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक। चलिए आज एक बार दोबारा से रिमाइंड कर लेते हैं, फिर फटाफट करते हैं उनके क्या क्या है। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा दिख रहा है ना? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या बताया था मैंने? निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक। क्या बताया था? निजवाचक सर्वनाम। फिर तीसरा क्या बताया था? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या बताया था? निश्चय। आपने लास्ट क्लास अच्छे से देख ली थी ना? उसमें कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे करते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। फोर्थ नंबर पे कौन सा हो गया सर्वनाम? अनिश्चयवाचक। याद करने की जरूरत नहीं है, इसके आगे अ लगा देना, निश्चय हो जाएगा। कौन से हैं? निजवाचक सर्वनाम, सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पांचवी में क्या आ जाएगा? क्या आएगा बताइए जल्दी से। संबंधवाचक सर्वनाम। सॉरी, क्या आ जाएगा? संबंध। देख लिखना सीख लें कैसे लिखते हैं, गलत ना करके हैं। संबंध वाचक, वाचक लिख लेना, वाचक सर्वनाम, ठीक है। लास्ट वन क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसी बात नहीं है आपको याद नहीं है, हिंदी तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हिंदी तो हम कहते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा है वैसे, ठीक है। बट इट डजंट मीन कि हिंदी हमें पॉइंटों पे याद है। हिंदी का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हाँ, हिंदी की भाषा बहुत मुश्किल है, अच्छे से पढ़ने पर ही बहुत चीज़ें क्लियर होती हैं। वैसे हम बचपन में पढ़ते हैं, लो आते आते जब तक करते रहते हैं तब तक हमारे दिमाग से वो चीज़ें फ्लैश हो जाती हैं। तो घबराने की बात नहीं है, हमें अच्छे से करना है। अब देखना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। इसके हमने भेद देखे थे। इसके कितने भेद थे पुरुषवाचक सर्वनाम के? 3 भेद थे। कौन कौन से थे? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक थे? यही थे ना? मैं गलत तो नहीं बोल रही? देखते हैं कौन थे 3। कौन था? उत्तम। उत्तम के बाद क्या था? बताओ बताओ जल्दी से। मध्यम। क्या था? मध्यम। अगला कौन सा था पुरुषवाचक सर्वनाम में? अध्याय क्या था? एक तो बेस्ट हो गया, मिडल हो गया और एक लोअर भी हो गया। तो मतलब क्या हो गया? अन्य। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सबके पीछे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ऐसे सबके पास पीछे क्या लग जाए? पुरुषवाचक सर्वनाम। अच्छा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में देखते हैं कौन कौन से शब्द आते हैं। उत्तम, उत्तम मतलब बेस्ट क्वालिटी में कौन से शब्द आ गए? मैं। कौन सा शब्द आ गया? हम। तो क्या आ गया? आई, मैं, एम, हम, एच, ठीक है।
मध्य में कौन से आएंगे? तुम, तू, तू हो गया, तुम हो गया, और आप मध्यम पुरुष हो गया, मिडल वाले। और अन्य में क्या आएगा? वह है, वे, ये है और ये। राइट डाउन कर लें, सभी उतार लें ताकि मैं इसे रब कर सकूं। उतार लिया? चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? कौन से होते हैं निजवाचक सर्वनाम? चलिए जल्दी बताइए। बताइए बताइए जल्दी से, याद है किसी को? चलिए फिर देखते हैं निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। निजवाचक सर्वनाम, सर्वनाम कौन से हैं? का रूप कौन सा होता है? क्या है? आप। निजवाचक में क्या आएगा? आप। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग आप में किया जाता है, ठीक है। आपका प्रयोग कैसे करते हैं? मैं आप वहीं से आया हूं, मैं आप वहीं से आया हूं। मैं और आप, ठीक है ना, मैं और आप, ठीक है। फिर दूसरा क्या शब्द होता है? मैं आप वही कर रहा हूं, मैं आप वही कर रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उतार लीजिए फटाफट। दूसरे के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? एक तो खुद के लिए किया जाता है, एक दूसरे के लिए किया जाता है। किसमें? निजवाचक में। जैसे कि मुझे रहने को कहा, और मुझे, जैसे कि आपने मुझे पढ़ने के लिए कहा और आप तो खुद चल पड़े, है ना। मतलब मैं पढ़ूं और आप मार्केट घूमेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो मुझे रहने को कहा और आप चलते बने, ठीक है। ऐसे शब्द कौन से कहलाएंगे? निजवाचक में ही आएंगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। औरों को नहीं, अपने आप में अपना भी आएगा, ठीक है ना। फिर तीसरा देखते हैं कौन सा आएगा। जैसे कि आप भला तो जग भला। आप का यूज कहाँ हो रहा है? कैसे? आप भला तो जग भला, ठीक है ना। क्या? अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए। आप में भी आ गया, अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं अगला क्या है। अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। निश्चयवाचक देखते हैं। निश्चयवाचक कौन कौन से सर्वनाम होते हैं देखते हैं। लेट्स सी फटाफट। साथ उतारते रहिए, बार बार नहीं समझ आएगा। फिर जितनी बार देखेंगे फिर बार बार देखना पड़ेगा। ऐसे फटाफट उतारते जाइए, ठीक है। अगला देखते हैं निश्चयवाचक। कौन सा? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जिस सर्वनाम में वक्ता के, कौन से? जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर कि किसी वस्तु का के निश्चय होने का बोध होता है। क्या? किसी वस्तु के होने का निश्चय बोध होता है। कौन से सर्वनाम होते हैं वो? वह सर्वनाम, जिस सर्वनाम से, लिख लीजिए फटाफट, जिस सर्वनाम, जिस सर्वनाम से, कैसे? जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर, क्या है? दूर, ठीक है। पास या दूर की किसी
वस्तु के निश्चय का बोध, ठीक है ना, बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या बोला जाता है उसे? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या बोला जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। ध्यान से देखिए, मुझे अगली क्लास में मैं पहले बता देती हूँ, तत्सम तद्भव करवाऊंगी, संधि करवा सकती हूँ, कारक करवा सकती हूँ, इन तीनों में से क्लास लूंगी नेक्स्ट आपकी। ठीक है, अब इतना हो गया तो देख लेते हैं जैसे कि कौन कौन से शब्द आ गए निश्चय में। जैसे रोटी, कौन से आ गए उदाहरण में मेरे, जैसे छोड़ो, जैसे कि कौन से आ गए उदाहरण की, कौन से? पास की वस्तु के लिए। पास की वस्तु के लिए क्या है? यह कोई नया काम नहीं है। पास की वस्तु के लिए यह है जो, जैसे कोई ये कोई किताब उठानी है, अरे ये मेरे लिए कोई नया काम थोड़ी है तो मैं उठा लूंगी। दूर की वस्तु के लिए रोटी मत खाओ है, क्योंकि यह जली है। हम दूर देखते हैं ना, पास में लाके थोड़ा देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? पास की वस्तु के लिए, जैसे कह रहे हैं ना, वक्ता क्या होता है? जो बोलता है, वक्ता के पास, पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय होने का पता चले। जैसे कि क्या हो गया? पास की वस्तु के लिए क्या क्या होता है? यह कोई नया काम नहीं, मैं कर लूंगा। जैसे मैंने, अरे ये कोई नया काम थोड़ी है, मुझे लिखना ही तो, मैं लिख लूंगा। ठीक है ना। जैसे दूर के बोलता, अरे ये रोटी जली हुई है, इसको मत खाइएगा। अरे ये बाइक खराब हो रखी है, वो दूर की होगी ना, ये बाइक खराब हो रखी है, हम दिखा रहे हैं उसको, ये बाइक खराब है, ये स्कूटर खराब है, इसको मत चलाना। तो क्या हो गया? उसका पता चल रहा है निश्चय का। ठीक है ना। या रोटी मत खाओ क्योंकि यह जली हुई है। चलिए अगला देखते हैं, अनिश्चय देखते हैं। अनिश्चय कौन सी चीजें आती हैं अनिश्चय में? यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अनिश्चय देखते हैं। अनिश्चयवाचक स्वरनाम क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक स्वरनाम कौन से हैं? चलिए देखते हैं। अनिश्चयवाचक स्वरनाम वो स्वरनाम है जिस संज्ञा के किसी निश्चय वस्तु का बोध ना हो, उसे अनिश्चयवाचक स्वरनाम कहते हैं। कितना आसान है, क्या कितना आसान है बताइए। वह कौन से शब्द? वह स्वरनाम, जिस स्वरनाम से, थोड़ा चेंज कर दीजिए, जिस स्वरनाम से किसी निश्चय, निश्चित या निश्चय, निश्चित वस्तु का बोध न हो, उसे क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक। उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से क्या बोला जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चय वस्तु का बोध ना हो, किसका ना हो? ना हो, वस्तु का ना बोध हो, उसे क्या पता चलता है कि यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कि ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, मतलब ऐसा ना हो कि बरसात आ जाए, ऐसा ना हो कि पूनम मुझे मार जाए, ऐसा ना हो कि तुम टॉप कर जाओ, ऐसा ना हो कि तुम आरजेएस क्लियर करके जज बन जाओ। तो ये अनिश्चय हो गया। नहीं, वैसे तो निश्चय कि तुम बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। निश्चय है भाई, निश्चय है। ये वाला शब्द इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है ना। तो डोंट वरी, ये नहीं है तुम बनोगे, सब बनेंगे और सबका सिलेक्शन होगा। डोंट वरी, बी पॉजिटिव। ठीक है ना। तो निश्चय है कि बनना है, अनिश्चय में नहीं आना। अब अनिश्चय में है कि ऐसी बारिश हो सकती है, ऐसा ऐसे 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 एग्जाम्पल पढ़िए। ठीक है ना। कि कुछ उनसे कुछ नहीं खाया गया। ठीक है ना। जैसे अनिश्चय है कि उसने कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा, मतलब हो भी सकता है नहीं भी, अनिश्चित है। ठीक है ना। तो ऐसे वर्ड आ जाएंगे। ठीक है। अब अनिश्चय के बाद क्या देखते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जिस सर्वनाम में वाक्य के, जिस सर्वनाम से वाक्य के किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए। कहने का मतलब यह है कि वह कौन है जो पड़ा रो रहा है। एक तो मैं पूछ भी रही हूँ वह कौन है, फिर कह रही हूँ वो रो भी रहा है। ऐसे शब्द कौन से शब्द होंगे? जिस सर्वनाम से वाक्य की किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध निकले, मतलब वह है और एक रो भी रहा है, मतलब होता है कि ऐसे शब्द कौन से शब्द हैं? जिस देखते हैं, लिखते हैं तो समझ ज्यादा अच्छा से आ जाएगा क्या कहना चाहता है। चलिए, संबंध, संबंधवाचक सर्वनाम
संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? समय हो रहा है, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम, अरे भैया पूरा लिख लिया करो, मैं तो आधा लिखती हूँ। ये आधा म है, ये मेरे से बार बार गलती होती है, ज़रा ठीक कर लीजिए, ठीक है ना। संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? चलिए देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं। मार्कर भी खत्म हो गए हैं, लेकर आने हैं। संबंधवाचक कौन से, संबंध कौन सा होता है? जिस सर्वनाम से, अब ऐसे लिख दूंगी स्वर मतलब सर्वनाम, ठीक है ना। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे स्वर नाम के संबंध, देखिए फिर मैं एम भूल गई थी इसमें, संबंध स्थापित किया जाए। चलिए दोबारा पढ़ लेते हैं। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम के, वो कोई वाक्य है, उसका संबंध क्या हो रहा है कि वह कौन है जो रो रहा है, वह कौन है जो रोटी नहीं खा रहा, अच्छा कौन है भैया जो यहाँ पर आएगा, है ना, चीफ गेस्ट बन के, ऐसे शब्द कि मतलब हमें पता भी चल रहा है और हम कह भी नहीं रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे शब्द। तो कौन सी कैसे लाइन्स आएंगी इसमें? उदाहरण क्या है? वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, वह कौन है जो थोड़ा सा है, वह क्या है जो थोड़ा सा है, वह जो ना करे सो थोड़ा, है ना। तो ऐसे ऐसे शब्द हैं जो, ठीक है, उसमें संबंधवाचक मतलब एक दूसरे का, एक लाइन का मतलब आगे वाले वर्ड का मतलब दूसरे वर्ड वाले से लिंक है, उसका मतलब संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। चलिए अब अगला लास्ट देख लेते हैं और आज की क्लास को फिनिश करते हैं। आई होप सो आप सभी को समझ आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, मैं लास्ट क्लास की जो सर्वनाम के हैं ये भेद करवा रही हूँ, इसे लास्ट क्लास में उसके डिस्क्रिप्शंस में आपको उसका लिंक डाल दूँगी, ताकि एक क्लास दूसरी क्लास से आप लिंक कर लें। और ऐसे ही कोशिश करूँगी पहली वाली क्लास में भी इस क्लास की तो लिंक नहीं डाल पाऊँगी, बस इसमें डाल दूँगी उसका लिंक, है ना। और आप हमारे उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप है आरजे करके, ठीक है ना, वो देख लेना। और नहीं तो उस पर क्या कहते हैं, लीगल_जुडिशरी या लो IQ करके भी सर्च मारोगे तो भी मिल जाएगा, ठीक है ना, लो IQ, ठीक है। अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लग रही है, आपको मज़ा आ रहा है ऐसे पढ़ने में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ 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 बेल का आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है, ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स होंगी, वीडियोस होंगी, वो आपको टाइमली मिल जाएंगी। जैसे होता है ना पिंच करना, यार हमें पिंच कर देना, वैसे। तो देख लेते हैं लास्ट में जो बचा था, क्या बचा था, अब याद होना चाहिए। लास्ट में प्रश्नवाचक सर्वनाम बचा था हमारे पास, क्या बचा था? प्रश्नवाचक क्या बचा था? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। कौन से होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम? कौन से होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम से वाक्य, नहीं सॉरी, प्रश्नवाचक, प्रश्न करने से, प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न करने के लिए क्या है? प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है, क्या होता है? प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है वो कौन से कहलाते हैं? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अच्छा, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से कहलाते हैं? जैसे कौन आता है, वह आता है, वह आता है, वह आता है क्या? वह आता है क्या? अच्छा, पीछे लगा दी। जो क्या है, दूसरा क्या है? तुम क्या खा रहे हो? तुम क्या खा रहे हो? कौन? कौन तो एक खुद में क्वेश्चन मार्क है। कौन? क्या?
अरे क्या कर लोगे तुम, वो शब्द हैं। तो क्या होता है, प्रश्न वो शब्द होते हैं जिनका सर्वनाम में प्रश्न करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो शब्द क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और कुछ, आई होप सो आप सभी को ये समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बता दीजिएगा अगर दिक्कत है तो। क्लियर हो गया? आप हमारा टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लीगल जुडिशरी करके _जुडिशरी। इस पे आपको डेली के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, न्यूज़पेपर की कटिंग्स मिल जाएंगी, क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चंस भी मिलेंगे इसमें आपको, ठीक है। और आपके एमसीक्यू भी डाले जाते हैं, आप देख सकते हैं। इसको ओपन करके देख लेंगे तो उसमें बैक पुराना ओल्ड डाटा मिल जाएगा। अच्छा, उसके साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी, ठीक है ना। तो काफ़ी कुछ है उसमें, मटेरियल भी है, नोट्स भी कभी कभी डालती रहती हूँ, आर्टिकल्स होते हैं, काफ़ी कुछ है, केसेस होते हैं, बुक्स भी हो जाती हैं, जैसे कि देख लीजिएगा। आपको ठीक लगे तो आप ज्वाइन कीजिए। और प्लीज़ अगर आपको संज्ञा सर्वनाम ये सब समझ आ गया हो, वाक्य मैं करवा चुकी हूँ पहले, शब्द युगम करवाया था, सॉरी वाक्य नहीं। अभी एक अच्छी सी हो सकता है मे बी नेक्स्ट क्लास में संधि करवाऊँ, संधि, कारक या समास करवाऊंगी। तो हो सकता है या संधि, कारक या समास, इन तीनों में से जो भी मेरे को पहले ज़रूरत लगेगा उनमें से वो पहले आपको करवाया जाएगा। होप सो मैं आपके लिए जल्दी से क्लास प्रोवाइड कर दूं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही क्लास आपके लिए लेकर आती रहूं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको कोई भी जो भी अपडेट्स मैं पुट ऑन करूँगी वो आपको टाइमली मिल जाए। ऐसे ही आप हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।